राशिद सोबरो साहब, कल इमरान खान साहब ने चूंकि कुछ साफियों को बुलाया हुआ था, काफ़ी अरसे के बाद साफियों से उन्होंने इंटरेक्शन किया। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी सवाल हुआ कि मौलाना साहब किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मेरे किसी वजीर ने मौलाना के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बारे में कुछ तहरीरी तौर पर भेजा तो वो उस पर जरूर गौर करेंगे। मैं काफी देर से सुनता रहा जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आर्टिकल 6 की बात है, तो हम तो गुज़िश्ता 11 साल से इमरान खान साहब की बातें भी सुन रहे हैं और ज्यादा देर नहीं लगती फिर उन्हीं यूटर्न्स को भी अपने आंखों से देखते हैं। इमरान खान साहब खुद किसी बात को लेते हैं और उसी को यूटर्न को सियासत का आला तरीन पाया समझते हैं। तो अगर इन हुक्मरानों के अंदर मौलाना साहब के खिलाफ कोई जुर्रत है तो मौलाना साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके दिखाएं। वो भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। मैं समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ और बड़ी लजाजत के साथ कि इमरान खान साहब के टोटकलू में से ये एक नया टोटकला है। हालांकि होना ये चाहिए था कि 2 दिन से तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान पाकिस्तान में मौजूद थे। उनके 2 दिन के दौरे के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, क्या मुआहिदात हुए, क्या एग्रीमेंट्स हुए, कौम को बताया जाता कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती आगे कहाँ मुल्क को लेकर जा रही है, बल्कि बजाय इसके कि कौम को रजब तैयब अर्दवान के दौरे के समरात के बारे में इत्तला दी जाती। मौलाना फजल रहमान पर आर्टिकल 6 की बात आयद करने की बात हम समझते हैं कि रजब तैयब अर्दवान का दौरा शायद नाकाम हुआ है और उससे तवज्जो हटाने के लिए फिर एक और शोषक छोड़ा गया है। जो बंदा खुद 62 और 63 पर पूरा न उतरता हो, जो खुद बिजली और कैसे पूरा नहीं उतरते? राशिद सोबरो साहब 5 इलेक्शन जीते हैं उन्होंने। 2018 में इमरान खान साहब ने 5 हल्कों से लड़ा, 5 से जीत गए। आप कह रहे हैं 62-63 में पूरा नहीं उतरते? कैसे नहीं उतरते? वो तो अमेरिकी अदालत का फैसला आपके सामने है ना, उसको जरा पढ़ लेना। जो बंदा अपना मैं आगे इस मामले पर नहीं बोलना चाहता। मेरे बड़ू ने मुझे अखलाक से गिरी शरारत कर लेते हैं आप लोग, फिर आप कहते हैं आगे नहीं बात करें। मुझे बात पूरी करने दें। आप वो खुद उठाकर देख लें फॉरेन फंडिंग केस किस पर चल रहा है। मेरी जमात पर नहीं। मैंने दरखास्त नहीं दी कि फॉरेन फंडिंग केस ओपन न किया जाए। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन और अदालत नहीं जा रहा हूँ कि इसको हिडन रखा जाए। क्यों फॉरेन फंडिंग केस को हिडन रखा जा रहा है? जो अदालत के फैसले से लेकर फॉरेन फंडिंग तक खुद मेरा ख्याल है कि वो इन चीजों में खुद निशाना बन रहे हो, जो सिविल नाफरमानी की बातें करते हो, जो डीएसपी और एसएसपी को गले से घसीट कर उतारें, जो पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला करें, उनसे शायद मौलाना फजल रहमान का पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा है और शायद वो मौलाना फजल रहमान साहब को एक आराम कोई निवाला समझ रहे हैं कि हम उसको निगल लेंगे, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है। हमारी तारीख पढ़कर देख लें, हम आराम और आरामदेह निवाला नहीं है, बल्कि चने का वो लोहे का चना है जिसको निकलना देख लें। ये साद रफीक साहब ने भी गलती से कह दिया था लोहे का चना हूँ। हम रफीक का बड़ा वो गायब हो गए अब सीट से। वो चीफ जस्टिस गायब हो गया। वो हमारे भाई हैं। केपीके में इनकी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, स्पीकर नेशनल असेंबली का इनका है। जो आपने खुद बात की कि अब बातें न करें, अब केस करें, पार्लियामेंट में बुलाएं, अब अदालत में बुलाएं, नैब में बुलाएं, नोटिस दें तो पता चल जाएगा कि कितने इल्जामात में सदाकत है और कितने इल्जामात ठीक हैं। अच्छा, पीटीआई का तो ये वसीरा रहा है कि इल्जामात पर सियासत करना, इल्जामात के गिर्द घूमना और उससे आगे उनकी शायद इसके अलावा। अहमद जवाद साहब वजीर आजम हैं, वो वजीर नहीं है, वजीर आजम है। वो कह रहे हैं अगर किसी वजीर ने मुझे लिख के भेजा आर्टिकल 6 के लिए तो उस पर गौर हो सकता है। तो आप वजीर आजम है, आप खुद इनिशिएट कर दें आर्टिकल 6 की कार्रवाई। देखें, ये जब कार्रवाई होगी उस वक्त मेरा ख्याल है इस पर डिबेट की जा सकती है। अभी तो इस पर कोई ऐसा अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। मैं 1-2 चीज़ें जो मुर्तज़ा साहब ने कही हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो ये कि इमरान खान की जो एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, सदीकुल फारूक साहब ने भी जो उसका जिक्र किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद इमरान खान पहला और शायद आखिरी बंदा होगा
जिसकी सुप्रीम कोर्ट पिछले 40 साल तक की मनी जो है ट्रेल उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने अपने 40 साल पुराने के भी रिकॉर्ड जो है ना वो ला के दे दिए। वो आज तक कभी किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं रहे, किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तमाम मनी ट्रेल जो 1973 में भी उन्होंने अगर कोई एग्रीमेंट किया था और कोई कैरी पैकर से पैसे लिए थे क्रिकेट के हवाले से, तो उन्होंने वो भी प्रोवाइड कर दिए। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ही इज़ द ओनली वन। हाँ, ये और बात है कि नवाज शरीफ जो है कि पार्लियामेंट में कहते हैं कि पार्लियामेंट को एक रोल मॉडल बनाना है, तो रोल मॉडल बनाते हुए सिर्फ हमें ये लड़ाई का जिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ ने जब ये एवन फील्ड के हवाले से कहा था कि इनका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और आज वो उसी एवन फील्ड में जाके वो रहते हैं, वो बैठते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और वो अब उनकी मलकियत हैं। और आज तक, आज की तारीख तक इन फ्लैट्स के हवाले से या जो भी इनके ऊपर दूसरे केसेस चल रहे हैं उसकी मनी ट्रेल नहीं आई। हाँ, कतरी खात आए हैं जिसमें अटेम्प्ट्स की गई हैं। अच्छा, ये जो आपने इमरान खान साहब की फाइनेंशियल तो आज तक कोई की मनी बात ट्रेल की है, मौजूद नहीं है इसके बारे मैं में। जरा इसी पे हसन मुर्तजा साहब से बात कर लूं। हसन मुर्तजा साहब, एक बात तो इमरान खान साहब के बारे में कही जाती है और वो उनकी पार्टी भी इस पे बड़ा इतराती है कि जी और कुछ भी कह लें हमारे बारे में, लेकिन हमारा लीडर करप्ट नहीं है कम से कम। सर, ये अमीर अब्बास ये कह देना तो काफ़ी नहीं है ना। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ा लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो खैरात का पैसा है, वो पार्टी फंडिंग है, वो किसका है उसका फैसला होने दें। अगर उसमें खुर्द-बुर्द है तो उसके जिम्मेदार इमरान खान है। और ये इल्ज़ाम ऑपोजिशन नहीं लगा रही, ये इल्ज़ाम पीटीआई के ओहदेदार एक लगा रहे हैं और उसकी वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो ऑपोजिशन कर रही है या हुकूमत कर रही है या कौन कर रहा है, इस बात का सामने आने दें। हेलीकॉप्टर केस था जिसका अभी सदीकुल फारूक साहब ने जिक्र किया, वो हेलीकॉप्टर केस भी जो है उसमें से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। और जहाँ तक ताल्लुक है अलीमा खान साहिबा का, वो उन्होंने खुद एमनेस्टी स्कीम में भी फ़ायदा उठाया और फिर उन्होंने जो उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनकी न्यू जर्सी में प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं दी। और हम तो कहते हैं कि वो फ्रंट लेडी हैं इमरान खान की, वो ही सारा बिजनेस हैंडल करती थी, वो ही ना उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया, ना उनकी कोई मनी ट्रेल आई। ये सारे इमरान खान साहब पे हसन भाई, आप ये फरमा रहे हैं कि कैसे उन्हें कह सकते आप हैं ये फरमा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा क्या बेनामीदार थी इमरान खान साहब की, यानी पैसा इमरान खान साहब का था और नाम अलीमा खान, अभी कहना चाह रहे हैं क्या? जी, मैं बिल्कुल मैं वो इमरान खान साहब का पैसा था जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का पैसा था, शौकत खानम का पैसा था, वो पार्टी फंडिंग का पैसा था। अलीमा खान साहिबा वो पैसा बाहर लेके गई, उन्होंने आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं दी। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, ये सारी चीजें होने तक इमरान खान साहब को बेगुनाह या बेकसूर या ईमानदार आदमी नहीं जरा मैं ऐड कर दूं। और जहां तक ताल्लुक है, मेरी बात जरा, ऑफशोर कंपनी में मेरी बात जाया कर दी है। उस वक्त इमरान खान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं जमान पार्क का अपना मकान बेच के ये पैसे दे दूंगा। वो आज तक जब बिक रहा है और आज तक वो पूरा बिका तो नहीं अभी तक, ये कुछ भी नहीं है। तो रह गई उनकी बात कि जी वो उन्होंने मनी ट्रेल दी और वो ईमानदार और वो थे अपना सादिक और अमीन। साकिब निसार के फैसले जो है, नहीं, लेकिन देखिए आखिर चीफ जस्टिस ने फैसला तो दिया है। मैं फिर आपसे अर्ज करूं, भले चीफ जस्टिस जैसा भी था वो अच्छा बुरा जैसा भी था, बस फिर जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी था तो फिर जैसे तैसे फैसले दिए। अच्छा, मैं हसन भाई आप यहीं से शुरू कीजिएगा बात, मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, आप यहीं से अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इमरान खान साहब और यानी इल्ज़ाम दोनों पार्टियों का कि इमरान खान साहब का पैसा अलीमा खान साहबा जो है वो इन्वेस्ट करती थी, इमरान खान साहब खुद सामने नहीं आते थे। इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हसन मुर्तजा साहब,
93 से लेके 96 तक आपकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, 2008 से लेके 2013 तक फिर आपकी हुकूमत थी, 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी, 97 से 99 तक नून लीग की हुकूमत थी। यानी मजमूई तौर पर 1994 में इमरान खान से आप सियासत में आए, उस वक्त से लेके 2018 तक मजमूई तौर पर तकरीबन को 16 साल आप दो पार्टियों की हुकूमत रही। ये फिर क्यों नहीं अलीमा खान साहबा और दरमियान में परवेज मुशर्रफ के 10 साल निकाले ना, वो निकाल के मैंने ये गिननी है ना। देखें मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप जितना ये अलीमा खान साहबा ने खुद एतराफ़ किया है ना इन प्रॉपर्टीज़ का, बिल्कुल किया। अलीमा खान साहबा ने खुद इन चीज़ों का एतराफ़ किया है, इसका सबूत हम क्या दे। और जहाँ तक आप हमें कह रहे हैं कि 16 साल तक आपने नहीं पकड़ा, हम तो बुरे लोग थे, हम तो चोर थे, हम तो डाकुओं की पुष्टपनाही करने वाले लोग थे। अब तो ईमानदारों की हुकूमत है ना। सही है। अब क्या कार्रवाई हुई है? जहाँ तक ताल्लुक है अलीमा खान साहबा का, उनकी आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं आई, उनकी कोई आज तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं आया। जब कोई सोर्स आएगा तो वो तो डिबेटेबल तब होगा ना, उस पर बात हम तब करेंगे, पहले उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो बताएं। और जहां तक ताल्लुक इमरान खान साहब को, आप इस तरह ना निकालें कि वो बिल्कुल ही उनको आप सिंगल आउट कर दें और उठा के बाहर ले जाएं कि वो तो बड़े ईमानदार हैं। जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसले आए, जो जहांगीर तरीन साहब ने दिहाड़ियां लगाई, जो इन 18 महीनों के अंदर, पहले वालों को छोड़ दें, इन 18 महीनों के अंदर मुझे आप बताएं कि 180 रुपए का गन्ना था और चीनी 40 रुपए की थी। अब गन्ना 190 रुपए का है और चीनी 85 रुपए किलो है। अच्छा, क्यों है? हसन साहब, क्या वजह है? हसन मुर्तजा साहब, कल वज़ीर आज़म ने जो था, कल वज़ीर आज़म ने खबर दी है 60 रुपए तक गया। मेरी यार सुन लेना, कल खबर दी है वज़ीर आज़म ने, सुन लेना जी मेरी। मैं सर आप ही की बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश जो आप, मैं एक सवाल तो रहेगा। वज़ीर आज़म ने कल, आपने चूंकि जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया, तो वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि मेरे पास आटे और चीनी के बहरान की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ना जहांगीर तरीन का नाम शामिल है ना खुसरो बख्तियार का नाम शामिल है। अब कर लें, आप पकड़ लें आप। नहीं, अब उन्होंने तो, उनकी तो कल की स्टेटमेंट थी कि बर्रे सगीर पर 600 साल तक हुकूमत करते रहे तुर्क जो है, उनका क्या कहना है? वो तो कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देते हैं, कभी वो सिद्धू को कह देते हैं कि पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ लो, तुम आइंदा इलेक्शन जीत जाओगे, कभी तुर्क सदर को कह देते हैं कि आप इलेक्शन लड़ लो, आप जीत जाओगे। उनके मुंह में जो चीज आती है वो कह देते हैं, उनको कोई रोकने वाला है? उन पे 62-63 लगती ही नहीं है। ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस वो बात करते हैं, शाम को वो उससे यू टर्न ले लेते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। कहते हैं जी वो जैसे भी हो वो ईमानदार है। पहले तो उनकी ईमानदारी का कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि वो ईमानदार किस तरह है। कोई हिसाब उन्होंने नहीं दिया। जो जहांगीर तरीन का ड्राइवर था, जो उसका कुक था, वो उन घोस्ट अकाउंट्स में उनका नाम भी है, उन पे नामों पे भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। कोई उनसे पूछे तो सही। और वो मेन फाइनेंसर था इमरान खान साहब का, उसी का हेलीकॉप्टर होता था, उसी का जहाज होता था, वो ही सारा घर का किचन चलाता था। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं, ये मुमकिन नहीं है। आप पहले इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, अपने आप को क्लियर करवाएं, फिर लोगों पे उंगलियां उठाएं। अब शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोग तो फिर बात करेंगे ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।